तो अपनी लाइफ में आप जितने ज़्यादा काम ऐसे ऑटोमेट कर सकते हैं उतना ही आप और चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। इन रूटीन कामों को करते समय आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्री हो जाता है। 9 बार मारने तक ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन 10वीं बार मार देने से उसमें क्रैक आ जाता है और वो वुड टूट जाता है। आप सुन रहे हैं क्लिक रिफ्लेक्ट का वीकली पॉडकास्ट। नमस्कार, आप सुन रहे हैं क्लिक रिफ्लेक्ट का वीकली पॉडकास्ट, जहां हम हर हफ्ते एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको सुनने के बाद आपको अपने ऑर्डिनरी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो यदि इस तरह का इंटेलेक्चुअल कंटेंट आप कंज्यूम करना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस हफ्ते में किस टॉपिक पर बात करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी कि एग्जैक्टली किस चीज़ को पकड़ूँ। अभी एक्चुअली सैटरडे है एंड मुझे कल शाम तक, संडे इवनिंग तक ये एपिसोड अपलोड करना है। उसी वक्त मुझे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में से एक फ्रेज़ याद आया, प्रैक्टिस इक्वल्स प्रोग्रेस। एंड यूजुअली ऐसा ही होता है, जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उसके अंदर एक ऐसा फ्रेज़ होता है, एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बाद में आपको रिंग करते हैं, आपके दिमाग में रह जाते हैं। जब मैंने पढ़ी थी वो चीज़ तो मुझे ऐसा लगा था हाँ यार, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहने से ही आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब इन द मोमेंट हमें लगता है कि हम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि इस पॉडकास्ट में मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, द पावर ऑफ शोइंग अप नो मैटर व्हाट। हर हफ्ते आई हैव टू शो अप विद एन एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं रूटीन की। यदि आपने कभी भी किसी से या अपने आप से कहा है कि मैं एक ही रूटीन में घूमते घूमते थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो आपने रूटीन की असल पावर को समझा ही नहीं है। सेल्फ हेल्प के वर्ल्ड में यदि कोई ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वह है रूटीन। रूटीन मतलब एक चीज़ हर रोज़ या हर हफ्ते, जैसा भी आपका पैटर्न है, उसको एक ही समय पे करना। इससे आपके लिए वो काम ऑटोमेट हो जाता है और आपका माइंड और कामों के लिए फ्री हो जाता है। तो अपनी लाइफ में आप जितने ज़्यादा काम ऐसे ऑटोमेट कर सकते हैं उतना ही आप और चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। न्यूरोसाइंस से हमें ये पता चलता है कि आपके डिसीजन मेकिंग टास्क्स जिसमें एक्टिवली सोचना पड़ता है वो होते हैं ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और आपके रूटीन या हैबिचुअल काम स्टोर हो जाते हैं बेसल गैंग्लिया में। इससे इन रूटीन कामों को करते समय आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्री हो जाता है। जब आप नई नई ड्राइविंग सीखते हैं तो आप बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, पूरे ध्यान से। आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है। ओके, एक्सेलेरेटर देना है, ट्रैफिक सिग्नल को देखना है, आसपास की गाड़ियों को देखना है, रोड पे चल रहे पेडेस्ट्रियंस को देखना है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी है। मैं हमेशा फर्स्ट ही क्यों आके सिग्नल पे खड़ा होता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा सिग्नल छूट जाता है। इसलिए छूटेगा तो फर्स्ट में रहेगा ना, तो सब तो निकल जाएंगे, तू ही खड़ा रहेगा पीछे। लेकिन जब आप ड्राइविंग की काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारे टास्क ऑटोमेट होकर बेसल गैंग्लिया में चले जाते हैं और आपका माइंड अब फ्री है। आप गाड़ी में बैठे लोगों से बातें कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे। सेकेंड, लेटेंट पोटेंशियल। साइंस का एक कॉन्सेप्ट जो शायद आपने बचपन में सीखा होगा वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बेसिकली मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जो आइस के अंदर स्टोर होती है बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। मतलब जब आप आइस जो कि सॉलिड स्टेट में उसे हीट करते हैं तो वो एकदम से लिक्विड नहीं बन जाता, कुछ समय लगता है बिफोर इट टर्न्स इनटू लिक्विड। वो कन्वर्जन होने तक जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो लेटेंट हीट होती है। जैसे मान लीजिए एक वुड कटर है, वो अपने औजार से वुड के लॉग को मारता है, 1 बार 2 बार 3 बार 9 बार मारने तक ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन 10वीं बार मार देने से उसमें क्रैक आ जाता है और वो वुड टूट जाता है। तो इसमें क्या ये कहेंगे कि वो जो वुड का लॉग है वो 10वीं स्ट्राइक से टूटा है? नहीं, वो वुड टूटा है पहली 9 स्ट्राइक्स की लेटेंट पोटेंशियल और लेटेंट एनर्जी से जो कि उसमें स्टोर हुई थी, और सिर्फ वो 10वीं स्ट्राइक ने एक टिपिंग पॉइंट की तरह वर्क किया जिसने आपका डिजायर्ड आउटकम आपको दिया। वैसे ही अगर लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है या किसी भी चीज़ में बेटर होना है तो रूटीन प्रैक्टिस करना उन 9 स्ट्राइक्स के बराबर है, और उन 9 स्ट्राइक्स के बदौलत ही आपको एक ऐसा स्ट्राइक मिलेगा जो कि आपके डिजायर्ड गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 1 मिनट की कंप्लीट एनिमेटेड वीडियो जैसे मैंने क्लिक रिफ्लेक्ट विद राजमीत अरोरा इस यूट्यूब चैनल पर डाली है, वैसी एक वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन लगते हैं। तो क्या ये कहना सही है कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में मुझे 2 दिन लगे? नहीं, मुझे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में 2 दिन प्लस 3 सालों की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस लगे जो कि लेटेंट पोटेंशियल की तरह स्टोर हो रही थी। जब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें एनिमेशन के बारे में सीख रहा था, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इनसे क्या ही होगा। उन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर इन द मोमेंट
आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा या प्रोग्रेस नहीं कर रही, लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज मुझे इस पोजीशन में लाती है कि मैं एक ऐसी कंप्लीट एनिमेशन वीडियो का फिनिश प्रोडक्ट बना सकता हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आपका जो भी गोल है आप उस गोल पर फोकस मत कीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए, मतलब कि उस गोल तक पहुंचने के लिए ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रूटीन तौर पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका लेटेंट पोटेंशियल इतना बढ़ जाए जो कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करे। उस पर फोकस कीजिए। बुक में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ वो कहते हैं कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल, उनका एंड गोल हमेशा सेम होता है। व्हाट डिफर्स इज देयर सिस्टम्स। तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं वो आपके गोल पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके उस गोल तक पहुंचने के सिस्टम पे डिपेंड करता है। एटॉमिक हैबिट्स इस बुक में से मुझे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है और आपने पहले कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है या इवन आपने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है तो भी आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बुक एक्चुअली मुझे लगता है गोल्ड स्टैंडर्ड है सेल्फ हेल्प बुक्स में। बाकी मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँगा इस बुक के कॉन्सेप्ट पे जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और मैंने अपनी लाइफ में खुद अप्लाई किए, तो मैं सिर्फ एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से नहीं, एक एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से भी आपसे वो आइडियाज शेयर कर सकता हूँ। यदि आपको ये सब सुनने से कुछ भी सीखने मिला तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें या किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोग ऐसी वीडियोज़ देखकर सीख सकें और शायद उन्हें इस चैनल का बाकी कॉन्टेंट भी पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।